Welcome to Carmen Co-Education Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। कार्मेन को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिए गए हैं 26 जून 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है? ऑप्शन थे नेपाल, पाकिस्तान, रूस या चीन। जो इसका करेक्ट आंसर था वो था चीन। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, चीन ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है बिकॉज चीन जो है अपने आप को एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व मंच पर प्रदर्शित करना चाहता है कि वो एक जिम्मेदार देश है और इस संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और हस्तांतरण को विनियमित किया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेब पोर्टल युक्ति 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने व्यवस्थित रूप से उन तकनीकों को अपनाने में मदद के लिए एक पहल की है जिसमें कि उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है, जो शुरू किया है पोर्टल युक्ति 2.0 शुरू किया है, जिनमें कि व्यावसायिक क्षमता और हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में इक्विपमेंट किए गए स्टार्टअप से संबंधित जानकारी है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री एग्जीक्यूटिव हैं वो आर सुब्रमण्यम और रीना रॉय हैं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, और ऑफिस होल्डर जो हैं इसके वो रमेश पोखरियाल हैं, जो कि एक यूनियन मिनिस्टर हैं। और फाउंडर जो किया गया था इसे 26 सितंबर 1985 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो स्थित है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF के नवीनतम अनुमानों के अनुसार 2020-2001 की 2020-21 के जो लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? ऑप्शन है -3.2%, 5%, 4.5% या 6%। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, -4.5%। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP 4.5% से अनुबंध करेगी और इसका जो कारण है वो कोविड-19 लॉकडाउन बढ़ाया गया है। और IMF ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जो GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया 6.0% लगाया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा 2 लाख MSME को गारंटी कवर प्रदान करने के लिए उप ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है और योजना के तहत प्रदान की जाने वाली गारंटी की अधिकतम राशि क्या है? ऑप्शन है 20,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए या 10,000 करोड़ रुपए। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, 20,000 करोड़ रुपए। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा उप ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है और योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए गारंटी 2 लाख MSME से कवर दिया गया है। और इस योजना को व्यवस्थित परिसंपत्ति कोष MSME के लिए उप समन्वित ऋण भी कहा जाता है। इसे जो कहा जाता है वो व्यवस्थित परिसंपत्ति कोष MSME के लिए उप समन्वित ऋण भी कहा जाता है। और गारंटी कवर प्रमोटर को 20,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि निष्पक्षता के रूप में अपने तनावग्रस्त MSME में आगे निवेश के लिए भी बैंकों से कर्ज ले सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने भारत में इमेजिंग इकोनॉमिक्स परियोजना में डेकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के साथ सहयोग किया है और ITF एक वैश्विक निकाय है जिसके तहत इन संगठनों में से एक है। ऑप्शन है विश्व बैंक, OECD, सार्क या वर्ल्ड आर्थिक मंच। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, OECD। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं।
डिटेल्स है नीति आयोग और OECD के इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फॉर्म ने संयुक्त रूप से भारत में इमेजिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट में डेकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट शुरू किया है। यह 5 साल की परियोजना है। जो योजना बनाई गई है, 5 साल की परियोजना बनाई गई है और यह एक मॉडलिंग टूल और नीति दृश्य के विकास के माध्यम से भारत को कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक मार्ग विकसित करने में मदद करेगा। और OECD का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है और फाउंड जो किया गया था इसे 30 सितंबर 1961 में किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीफर का दिन वार्षिक रूप से डैश पर मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 जून, 23 जून, 24 जून या 25 जून। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, 25 जून। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO हर साल 25 जून को सीफर्स और नाविकों के सम्मान देने के लिए सीफर का वार्षिक दिवस मनाया जाता है, जो कि समुद्री परिवहन का संचालन करके संपूर्ण विश्व कार्य में मदद करते हैं। 2020 में डोस की जो 10वीं वर्षगांठ थी, जो इस बार इसकी जो वर्षगांठ थी वो जो इसकी 10वीं वर्षगांठ थी और 2020 के अभियान का विषय सीफर्स प्रमुख कार्यकर्ता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजडम इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेट का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, जहीर खान या राहुल द्रविड़। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, राहुल द्रविड़। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है विजडम इंडिया के एक सर्वे में राहुल द्रविड़ को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है और विजडम द्वारा करवाए गए इस पोल में कुल 11,400 लोगों ने वोटिंग की और इसमें से राहुल द्रविड़ 52 और तेंदुलकर जो हैं वो 48% वोट मिले। जो राहुल द्रविड़ को हैं वो जो द्रविड़ को मिले हैं 52% और तेंदुलकर को जो मिले हैं 48% वोट मिले हैं। और द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़, जो कि इनका निक नेम भी है द वॉल, की शुरुआत दौर में सचिन से पिछड़ रहे थे। जो शुरुआती दौर में वो उनसे पिछड़ रहे थे तेंदुलकर से, लेकिन धीरे धीरे सचिन से आगे निकल गए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है प्रमोद कुमार, संजय कुमार, अनिल कुमार या दिलीप त्यागी। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी, संजय कुमार। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य के वरिष्ठतम IAS अधिकारी संजय कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने की घोषणा की है और मुख्य सचिव अजय मेहता 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे। जो अजय मेहता हैं जो है 30 जून को रिटायर होंगे और जिनके स्थान में 1 जुलाई से कार्यभार संभालेंगे संजय कुमार जी। और वर्तमान में मुख्य सचिव अजय मेहता को मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है। ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका या चीन। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, अमेरिका। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया गया था। जो इसकी थीम रखी गई थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम रखी गई थी और मनाने के लिए भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस की में स्थापना की गई है। जो भारत के पहले योग विश्वविद्यालय की लॉस एंजलिस में स्थापना की गई है और स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुलधिपति एवं प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र इसके पहले अध्यक्ष रहेंगे। जो इसके पहले अध्यक्ष होंगे वो होंगे डॉक्टर HR नागेंद्र। और विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने इस मौके पर कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से भाईचारे का संदेश दिया था। जो विवेकानंद जी थे उन्होंने अमेरिका से भाईचारे का संदेश दिया था और भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय के जरिए योग का संदेश भी अमेरिका से दुनिया से प्रसारित किया जाएगा।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डोपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भारत या रूस। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है सी, भारत। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, हाल ही में भारत ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डोपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है और आयात पर लागू किए जाने वाला यह शुल्क $13.07 प्रति टन से लेकर $173.1 प्रति टन हो सकता है। और इस संबंध में जो जारी अधिसूचना के अनुसार चीन, वियतनाम और कोरिया पर अधिरोपित किया गया एंटी डोपिंग शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। जो ये प्रभावी होगा शुल्क, वो 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है? ऑप्शन है 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे और जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।